मेरी आज की ये वीडियो 28 साल फैसल की है। इनका कद सिर्फ 4 फुट है। कोई कहता कोडू है, कोई कहता कोई रोड से गुजरा होगा वो तंग करता होगा। जो भाई है मेरा उसके कान भी नहीं है और वो बोलता भी नहीं है। माँ बाप का भी सहारा मैं ही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। 400 दिहाड़ी में से आप मुझे बताएं कि मैं घर के खर्चे पूरे करूँ या मैं अपने अखराज देखूँ या क्या करूँ। दवाइयाँ भी लेनी होती है, बच्चे भी बीमार होते हैं। वालदा जो है वो मेरे दिल की मरीज है। किसी अच्छी जगह पे आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? भैया बहुत ट्राई किया लेकिन ऐसे कोई जगह ही नहीं है। वो कहता कि यार तेरा ऐसे काम नहीं होता, ये है वो है। मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए अच्छी। आज भी अम्मी का फोन आया, वो कहते हैं कि फैसल कुछ पैसे पे जो ऊपर से ईद आई खड़ी है बच्चों से, तेरे बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं। मैं कहाँ से ले आऊँ? मैंने कहा 400 रुपये दिहाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो देखकर आप लोग अफसरदा हो जाएंगे। मेरी आज की ये वीडियो 28 साल फैसल की है, जिनकी उम्र 28 साल हो चुकी है, मगर इनका कद सिर्फ 4 फुट है। और इसी 4 फुट कद की वजह से ना सिर्फ इन्हें मजाक का सामना करना पड़ता है, बल्कि बहुत सारे लोग इनके ऊपर जुमले कसते हैं। अब ये यहाँ खानेवाल से लाहौर में आए हैं कामकाज की तलाश में। इन्होंने जब मुझे ये बताया कि मेरे घर के हालात बुरे हैं, तो मैं मजबूर हो गया कि मैं फैसल का भी इंटरव्यू करूं। तो इनकी पूरी कहानी क्या है, लोग कैसे इनका मजाक उड़ाते हैं और ये किस तकलीफ़ से गुजरे हैं, तो आइए फैसल से बात करते हैं। फैसल भाई, आप खानेवाल के रहने वाले हैं? जी भैया, मैं खानेवाल का हूँ, खानेवाल शहर में रहता हूँ। यहाँ लाहौर में क्या काम करते हैं? लाहौर में मैं होटल पे काम करता हूँ। मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है। 400 दिहाड़ी में से आप मुझे बताएं कि मैं घर के खर्चे पूरे करूँ या मैं अपने अखराज देखूँ या क्या करूँ। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ जी, मैं 8 पढ़ा हुआ। 8 क्लास से पढ़े। जी। मुझे बताएं कि आपका कद 4 फुट है। हाँ जी 4 फुट है। उम्र कितनी हो गई आप? 28 साल। और इस छोटे कद की वजह से आपको कितनी बातों का सामना करना पड़ता है, कितने लोगों के मजाक का सामना करना पड़ता है? लोग क्या क्या कहते हैं आप? भैया कोई कहता कोडू है, कोई कहता कोई रोड से गुजरा होगा वो तंग करता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता कि चलो यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, चलो थोड़ा बहुत अपना जो भी है मैं मजदूरी करके खाऊँ। मुझे हराम खाने की आदत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहन भाइयों को खिला सकता हूँ, ना मैं खुद खाता हूँ। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। जब लोग कोडू कोडू कहते हैं, छोटू छोटू कहते हैं, उस वक्त दिल पे क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ़ होती है? तकलीफ तो होती है, फिर भैया माँ बाप ही तो है जो बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। माँ बाप का भी सहारा मैं ही हूँ, ठीक है। बहन भाइयों का भी सहारा मैं ही हूँ और अपने बच्चों का भी सहारा मैं ही हूँ, और कोई है नहीं। तो जो आपके दूसरे बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? जो भाई है मेरा उसके कान भी नहीं है और वो बोलता भी नहीं है, और एक बहन है वो ठीक है, दरमियानी है। ला भाई जो हैं उनके कान भी नहीं है और वो बोल भी नहीं सकते, तो उनकी भी हाइट इतनी है या उनका कद ठीक है? उनका हाइट थोड़ी सी बड़ी है मेरे से। हाँ जी। अपने घर में आप ही इस हाइट के? हाँ जी, हाँ जी, मैं ही हूँ। तो शादी आपकी आसानी से हो गई या उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, बस रिश्ता देखा था तो वो हो गई शादी। अम्मी ने भी देखा था और हो गई। बस पहले तो कहते थे कि नहीं ये वो, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। तो आपकी मजदूरी सिर्फ 400 रुपये है। इन 400 रुपयों में लाहौर जैसे बड़े शहर में रहना, फिर घर पैसे भेजना, ये कितना मुश्किल लगता है? भैया वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 400 रुपये मेरी दिहाड़ी है, और ऊपर से चलो कोई बंदा दे के जाएगा, कोई 50 दे के जाएगा, 100 दे के जाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 600-700 रुपये दिहाड़ी कमा लूँगा। 700 में दिहाड़ी में से आप खुद देखें कि कितने घर के हालात होते हैं और क्या होता है। दवाइयाँ भी लेनी होती है, बच्चे भी बीमार होते हैं, सारा कुछ होता है। वालदा जो है वो मेरे दिल की मरीज़ है, ठीक है, और उसका मैं इलाज करूँ या मैं अपना करूँ या मेरे बच्चों का करूँ। आप तो मुझे किसी अच्छी जगह पे आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? भैया बहुत ट्राई किया लेकिन ऐसे कोई जगह ही नहीं है। वो कहता कि यार तेरा ऐसे काम नहीं होता, ये है वो है। ये जो मेरे मालिक थे ये भी मुझे कहते थे कि यार तेरा हम क्या करें। फिर मैंने कहा कि यार मैं मजबूर हूँ, मुझे काम पे रख लो। फिर इन्होंने रखा काम पे। तो अभी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? भैया सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है, मैं तो यही कहता हूँ कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, मुझे कोई नौकरी मिल जाए अच्छी, तो मैं नौकरी करूँ। अगर नहीं तो कोई मेरी इमदाद हो जाए, तो आपके अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे और अल्लाह ताला आपका भी हर मुश्किल आसान करे। मोबाइल है, नंबर है आपके पास? हाँ जी। क्या नंबर है आपका?
0309 14 84 714। दोबारा बताएं। 0309 14 84 714। ये इनके फैसल का नंबर है। आप में से अगर कोई भी शख्स फैसल को कहीं किसी अच्छी जगह पे जॉब दिलवा दे जहाँ पे मुनासिब तनख्वाह मिला करे ताकि ये अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, जो इसके बीमार बहन भाई हैं ये उनका सहारा बन सके, ऊपर से इसके मुताबिक ये घर का वाहिद कफ़ील है जिसने अपने माँ बाप को भी संभालना होता है। तो ये इनका नंबर आपने सुन लिया, आप फैसल से रब्ता कर सकते हैं। किसी अच्छी जगह पे आप इनको नौकरी दिलवा दें, वैसे किसी भी किस्म की आप इनकी हेल्प करना चाहें आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। इधर लाहौर में किस जगह पे होते हैं? लाहौर में मैं भाईजान इधर ही होता कोजिलिन पे। ये कौन सी जगह है? ये रीगल चौक है। ये रीगल चौक है। रीगल चौक के पास एक हलीम वाला होटल है जहाँ पे ये काम करते हैं। हम भी गुज़र रहे थे, हमारी नज़र फैसल पर पड़ी, हमने इनके हालात जाने तो हमें पता चला कि ये अंदर से किस तकलीफ़ का या फिर किस अजियत का सामना कर रहे होते हैं। जब घर वाले आपको कहते हैं जी पैसे भेजो, आपके पास पैसे नहीं होते, कि उस वक्त क्या हालत होती है? भाई यही है कि आज भी अम्मी का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि फैसल कुछ पैसे भेजो, ऊपर से ईद आई खड़ी है, बच्चों तेरे बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं। मैं कहता हूँ कि अम्मी मैं कहाँ से ले आऊँ, मैंने कहा 400 रुपये दिहाड़ी है, मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं जो मैं इनकी ईद करूँ, ये कुछ है, मैं मजबूर हूँ। बस फिर क्या, अल्लाह का शुक्र है, बस अदा कर रहे हैं, क्या करें। चलें जी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आवाज़ बने, हम फैसल की आवाज़ भी बने। इंशाल्लाह फैसल के हालात भी ज़रूर बदलेंगे, इसे अच्छी नौकरी भी मिलेगी। अगर अभी ये फैसल मेरे साथ परेशान खड़ा तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आपने इस नंबर पे रब्ता करना है। आप चाहें तो यहाँ रीगल चौक में फैसल से मिल भी सकते हैं, आप इसके हालात देख सकते हैं। उसके बाद अपना इत्मीनान होने के बाद जितने भी हो सके आपने फैसल की हेल्प करनी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, फैसल को दुआ में याद रखिएगा। कुछ और कहना चाहेंगे आप? बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी आज की ये वीडियो 28 साला फैसल की है। इनका कद सिर्फ 4 फुट है। कोई कहता कोडू है, कोई कहता कोई कुछ, कोई रोड से गुजरा होगा वो तंग करता होगा। जो भाई है मेरा, उसके कान भी नहीं है और वो बोलता भी नहीं है। माँ बाप का भी सहारा मैं ही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। 400 दिहाड़ी में से आप मुझे बताएं कि मैं घर के खर्चे पूरे करूँ या मैं अपने अखराज देखूँ या क्या करूँ। दवाइयाँ भी लेनी होती है, बच्चे भी बीमार होते हैं। वालदा जो है वो मेरे दिल की मरीज है। किसी अच्छी जगह पे आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? भैया बहुत ट्राइयाँ की है लेकिन ऐसी कोई जगह ही नहीं है। वो कहता कि यार तेरा ऐसे काम नहीं होता, ये है वो है। मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए अच्छी। कि आज भी अम्मी का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि फैसल कुछ पैसे भेजो, ऊपर से ईद आई खड़ी है, बच्चों तेरे बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं। मैं कहाँ से ले आऊँ, मैंने कहा 400 रुपये दिहाड़ी है।